Put and keep differences between. Hello everyone, my name is Zara Khan and I will provide you some tricks to help you understand कि कहाँ पर आप put and keep का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड लेवल्स, जिसमें आपको मैं कई ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी कि इस वीडियो के बाद पुट एंड कीप से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, जिसमें ना कि केवल सिर्फ हम डेफिनेशन चेक करेंगे बल्कि सेंटेंसेस एग्जांपल्स भी हम चेक करेंगे, प्लस कहाँ पर हम पुट एंड कीप का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते, कुछ शब्दों में, कुछ ट्रिक्स में ये सारे कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। सो फर्स्ट वी टेक पुट। पुट का मतलब होता है क्या है? पुट का मतलब होता है रखना, टू प्लेस समथिंग इन ए स्पेसिफिक पोजीशन। हमें ये की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है या नोट डाउन कर लेना है। स्पेसिफिक पोजीशन के लिए हम पुट का इस्तेमाल करते हैं किसी स्पेसिफिक खास जगह पर किसी चीज को रख देना। एंड इट इज नॉट डिक्लेयरिंग हियर कि आप क्षण भर के लिए उस जगह पर रख रहे हो या परमानेंटली यहाँ पर रख रहे हो। सो दैट टाइम पर हम पुट का इस्तेमाल करेंगे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर, खास करके हम रख देते हैं किसी चीज़ को, दैट टाइम पर पुट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल को देखेंगे, कृपया किताब को मेज पर रख दें, प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल। एंड ये डिक्लेरेशन नहीं है कि वो किताब वहाँ पर संभाल करके रखा हुआ है ना, ओवर टाइम के लिए रखा हुआ है, ये डिक्लेरेशन नहीं है। सो यहाँ पर हमने पुट का इस्तेमाल किया, क्षण भर के लिए, टेम्पोररी बेसिस के लिए हम पुट का इस्तेमाल करते हैं खास करके। नाउ नेक्स्ट इज कीप। कीप का मतलब होता है टू रिटेन, मेंटेनिंग समथिंग इन ए स्पेसिफिक प्लेस और कंडीशन के लिए हम कीप का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है बनाए रखना या संभालना। खास करके संभाल कर रखने के लिए कीप का इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या चेक किया सबसे पहले पुट में? स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। एंड नाउ कीप के लिए कहाँ यूज करते हैं? स्पेसिफिक प्लेस और कंडीशन के लिए। हम एग्जाम्पल्स चेक करेंगे ताकि चीज़ें हमें और भी अच्छे से समझ में आए। नाउ नेक्स्ट इज किताब को सेल्फ पर रखें, जो कि ये दर्शा रहा है स्पेसिफिक प्लेस को और कंडीशन को, बनाए रखना या संभालना। कीप द बुक ऑन द सेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज वेयर टू यूज पुट एंड वेयर नॉट टू यूज पुट। कहाँ पर आप पुट का इस्तेमाल कर सकते हो, कहाँ पर पुट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये हम अब जानने वाले हैं। यूज पुट व्हेन टेम्पोरली placing something. Focus on that word, temporarily placing something. Example हम चेक करेंगे, जब आप प्रतीक्षा करें तो अपना बैग यहाँ रखें। Put your bag here while you wait. Specifically moving or positioning something. चाबियों को काउंटर पर रख दे। Put the keys on the counter. But it is not necessary that we are putting keys on the counter. It is temporarily, it is permanently. ये क्या शो कर रहा है? temporarily, क्योंकि कोई भी काउंटर से वहां से उठा करके कहीं और पर रख सकता है संभाल करके। सो ये क्या दर्शा रहा है हमें? temporarily basis पर। सो दैट्स वाई हमने क्या किया? पुट का इस्तेमाल किया। Do not use put when over time something retain. If you mean to retain something over time, that time you can't use put there. आप पुट वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर ओवर टाइमिंग के लिए। टेम्पोरली के लिए आप पुट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अपने वादों को निभाओ। कोई भी वादा टेम्पोरली बेसिस पर नहीं होता है, ओवर टाइम के लिए होता है, तो वहां पर हम पुट का इस्तेमाल ना करके कीप का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा गलत सेंटेंस क्या हो जाएगा? इफ अगर आप यूज कर रहे हो पुट योर प्रोमिसेस, तो ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। राइट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? कीप योर प्रोमिसेस। यू मीन टू मेंटेन अ कंडीशन। किसी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आप कीप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पुट योर कंपोजर। ये कंपोजर क्या है? अपनी शांति बनाए रखें। ये तो लॉन्ग पीरियड के लिए, तो ये हमारा सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीप योर कंपोजर। दिस इज राइट सेंटेंस, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। सो नाउ नेक्स्ट, वेयर टू यूज कीप एंड वेयर नॉट टू यूज कीप। कहाँ पर आप कीप का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, हम अब चेक करेंगे। यूज कीप व्हेन मेंटेनिंग समथिंग इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जस्ट लॉन्गर पीरियड के लिए हम ध्यान रखेंगे कि हम कीप का इस्तेमाल करें, ना कि पुट का। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, अपने दस्तावेजों को सुरक्षित जगह पर रखें, सुरक्षित जगह पर रखें। कीप योर डॉक्यूमेंट्स इन अ सेफ प्लेस, जो कि ये लॉन्ग पीरियड को दर्शाता है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर पुट ना लेकर के कीप का इस्तेमाल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज बाकी पैसे रख लो। ये भी हमें लॉन्ग पीरियड को दर्शा रहा है, तो हम यहाँ पर कीप द चेंज यहाँ पर यूज करेंगे, ना कि पुट द चेंज। नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट यूज कीप व्हेन। व्हेन व्हाट? व्हेन यू मीन टू प्लेस समथिंग टेम्पोरली। टेम्पोरली बेसिस पर अगर आप कोई चीज को प्लेस कर रहे हो, दैट टाइम पर यू कांट टेक कीप ऑन दैट प्लेस।
सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल चेक करेंगे, किराने के सामान को रसोई के काउंटर पर रख दो, जो कि ये टेम्पोरली बेसिस को नहीं दर्शाता है। अगर टेम्पोरली बेसिस पर अगर हम रख रहे हैं किसी चीज़ को, तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है कि दैट किराने का सामान रसोई के काउंटर पर रख दो, ये हमारा टेम्पोरली सेंटेंस दर्शा रहा है। तो हम यहाँ पर कीप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीप द ग्रोसरीज ऑन द किचन काउंटर, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। व्हाट इज करेक्ट सेंटेंस? पुट द ग्रोसरीज ऑन द किचन काउंटर, जो कि टेम्पोरली को दर्शा रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पर पुट का इस्तेमाल होगा, ना कि कीप का। सो वी डू नॉट यूज कीप देयर। Now next is you mean a specific action of moving something. A specific action moving something. So यहाँ पर क्या यूज करेंगे? Put your hat on the hook, ना कि keep your hat on the hook. Right sentence क्या हो जाएगा? Put your hat on the hook, अपनी टोपी को हुक पर रख दे। अब हम चेक करने वाले हैं trick to differentiate put and keep. Think of put as a one-time action. Imagine you are placing an item somewhere momentarily. किसी भी चीज़ को मोमेंटरली बेसिस पर अगर आप प्लेस कर रहे हो आइटम को, तो दैट टाइम पर हम पुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोमेंटरली का मतलब होता है पल भर के लिए, क्षण भर के लिए किसी चीज़ को कहीं पर प्लेस करना। जैसे किराने के सामान को मेज़ पर रखें, पुट द ग्रोसरीज ऑन द टेबल, जो कि आपको भी पता है ग्रोसरीज के सामान टेबल पर ही नहीं रखा रहता है, उसको हम सेटअप करते हैं किचन में कहीं और, उसको सिक्योर और अच्छे तरीके से उसको प्रिजर्व करते हैं। तो ये हमारा पुट, अगर टेबल यहाँ पर जैसे ये वर्ड आ गया, तो यहाँ पर हम पुट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्षण भर के लिए टेम्पोरली को दर्शा रहा है। थिंक ऑफ कीप एज मेंटेनिंग ए स्टेट और पोजिशन ओवर टाइम। पोजिशन ओवर टाइम के लिए अगर आप यूज़ करें, दैट टाइम पर हम मेक श्योर करें कि वहाँ पर पुट इस्तेमाल ना करके कीप का इस्तेमाल करना है। इमेजिन यू आर इंश्योरिंग दैट समथिंग रिमेन्स इन द सर्टेन प्लेस और कंडीशन। दूध के खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखें। कीप द मिल्क इन द फ्रिज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। खराब होने से बचाने के लिए इसको कहाँ रखें? फ्रिज में, जो कि ओवर टाइम को दर्शाता है, तो वहाँ पर हम कीप का इस्तेमाल करेंगे। नाउ we are going to check advanced examples. Put indicate a specific deliberate placement or action. She put her thoughts into word eloquently. उसने अपनी सोच को शब्दों में कुशलता से रखा। सो यहाँ पर हमने इसके लिए पुट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्पेसिफिक डेलिब्रेट प्लेसमेंट और एक्शन, जिसकी वजह से हमने पुट का इस्तेमाल किया। नाउ नेक्स्ट इज कीप टू सजेस्ट मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी और पोजीशन ओवर टाइम के लिए, जो कि सजेस्ट मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी और पोजीशन ओवर टाइम, दैट टाइम वी टेक कीप। जैसे कि चुनौतियों के बावजूद वो अपनी शांति बनाए रखने में सफल रहा। चुनौतियों के बावजूद बनाए रखा, किसके लिए? ओवर टाइम पीरियड के लिए उसने बनाए रखा। तो डिस्पाइट द चैलेंजेस ही मैनेज्ड टू कीप हिज कंपोजर। सो दैट टाइम पर हमने कीप का इस्तेमाल किया। हमें सिर्फ कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। कीवर्ड्स पर ध्यान देंगे तो ईजिली हम कीप और पुट को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। कॉमन मिस्टेक को अवॉइड कैसे करना है वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। यूजिंग पुट व्हेन कीप इज अप्रोप्रिएट, जैसे कि कीप योर प्रोमिसेस, दिस इज राइट सेंटेंस। और रॉन्ग सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? पुट योर प्रोमिसेस। पुट योर प्रोमिसेस ये टेम्पोरली नहीं है, ये लॉन्ग पीरियड को दर्शाता है, ओवर टाइम को दर्शाता है, तो दैट टाइम पर हम कीप का इस्तेमाल करेंगे, ना कि पुट का। नेक्स्ट इज यूजिंग कीप व्हेन पुट इज अप्रोप्रिएट, जैसे अपनी टोपी को हुक पर रख दे। कीप योर हैट ऑन द हुक, पुट योर हैट ऑन द हुक, दिस इज राइट सेंटेंस एंड दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट हम चेक करेंगे समरी, ताकि हम चीज़ें को और भी अच्छे से एक बार रिकॉल कर पाए, रिमाइंड कर पाए, जो अब तक हमने वीडियो में चेक किया। सो पुट इज़ यूज्ड फॉर द एक्ट ऑफ प्लेसिंग समथिंग इन ए स्पेसिफिक लोकेशन। स्पेसिफिक लोकेशन के लिए रखने के लिए हम पुट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर कीप इज़ यूज्ड फॉर मेंटेनिंग समथिंग इन ए स्पेसिफिक प्लेस और कंडीशन ओवर टाइम। जस्ट हम पुट के लिए एक चीज़ को माइंड में रख सकते हैं, पुट इज टेम्पोरली एंड कीप इज फॉर लॉन्ग पीरियड और फॉर ओवर टाइमिंग। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन on put and keep. So by understanding these differences and using the tricks provided, you can confidently decide when to use put and keep in various contexts. So hope this video will be helpful for you. Keep learning, keep practicing and enhancing your English by watching my video. So bye bye, take care.